अगर सरकार, चूँकि हमारी ना तो हड़ताल करने की इच्छा है ना ऐसी कोई मंशा है, लेकिन सरकार, शासन प्रशासन प्रबंधन हमें अगर इसके लिए मजबूर कर रहा है तो 6 तारीख से हम निश्चित रूप से हड़ताल पे जाएंगे। जिसमें से हमारी प्रमुख मांगे जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के समय से हमें 955 वेतनमान मिलता था, उसे सरकार द्वारा रोक दिया गया है। और इसी प्रकार से हमारे जो संविदा कर्मचारी, उपनल के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्मचारी लगातार कई सालों से कम वेतन पर काम कर रहे हैं और जिनका लगातार शोषण किया जा रहा है। ये है कि आज के समय में उनका समान कार्य समान वेतन का जो आदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्गत हो चुका है, लेकिन प्रबंधन उसे लागू करने में हीला हवाली कर रही है। और प्रदेश उत्तराखंड का एक ऐसा प्रदर्शन जिसको होने से पहले ही राज्य सरकार के हल्फनामों में काफी चर्चाएं चल रही हैं। आगामी 6 तारीख को तमाम विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है और यह हड़ताल कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन रखी गई है। इन तमाम कर्मचारियों की मांगे हैं कि काफी लंबे समय से हमारी विभिन्न प्रकार की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है और सरकारी विभाग अनदेखा कर रहे हैं, जिसको लेकर के इन तमाम विद्युत कर्मचारियों ने अपनी तरह तरह की मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर के इन तमाम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए, लेकिन समय रहते सरकारों ने इनको आश्वासन दिया और इनकी हड़ताल को खत्म कराया। देखिए, चिंतित क्यों है सरकार? वो इस वजह से क्योंकि ये तमाम विद्युत कर्मचारी हैं, यद्यपि ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं विद्युत आपूर्ति में जरूर बाधा आएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं उन इलाकों में काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी जहां की कमान इन तमाम छोटे कर्मचारियों के हाथों में रहती थी। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का बत्ती गुल और मीटर चालू करने का प्रयास यहां पर तमाम कर्मचारियों ने किया है। इनकी तादाद हजारों में है, ये सैकड़ों में नहीं है। इनकी मांगे हैं कि जिस प्रकार से 9.5 का ग्रेड पे वेतन उत्तर प्रदेश सरकार में इन तमाम कर्मचारियों को दिया जाता था, उसी वेतन को इस बार भी दिया जाए और साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनको समान वेतन समान कार्य को भी सरकार लागू करे। इस प्रकार की अपनी तमाम मांगों को लेकर के ये तमाम हजारों कर्मचारी पिछले लंबे समय से पूरे प्रदेश भर में समय समय पर सरकार के समक्ष अपना मांग पत्र पेश करते रहे। कहीं ना कहीं धरने के माध्यम से भी सरकार का ध्यान जो है संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके इनकी एक ना सुनी गई, जिसके बाद इन्होंने अब आगामी 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है। वहीं यदि विभागों की बात की जाए तो यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इनकी मांगों को सुनने के बजाय इनके सब्स्टिट्यूट जो है खोजने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब ये तमाम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रदेश के कई इलाकों में जो है बिजली बाधित हो सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है बिजली से, उसका भी खासा नुकसान यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ITI छात्रों की मदद लेने की कोशिश यहाँ पर राज्य सरकार के विभाग कर रहे हैं। हल्द्वानी के एक विद्युत विभाग से ये खबर आई है कि ITI छात्रों से मदद ली जाएगी ताकि ये कर्मचारी यदि हड़ताल पर जाते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में ये बाकी के जो ITI छात्र हैं वो काम कर सके। लेकिन यहाँ पर इनकी मांगों पर यदि गौर सरकार समय रहते कर लेती तो शायद इन तमाम कर्मचारियों को हड़ताल पर ना जाना पड़ता और ना ही राज्य सरकार इतनी चिंतित नजर आती। अमूमन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर देखा गया है कि जब भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वाजिब मांगों को लेकर के गए हैं। इनमें तमाम वो कर्मचारी भी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो कर्मचारी भी हैं जो काम कर रहे हैं, इनमें संविदा कर्मचारी भी हैं। और कहीं ना कहीं ये लंबी समय से ये समस्या बनी हुई थी कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई थी और इस पर सरकार ने भी समय रहते ध्यान नहीं दिया है। किन किन बिंदुओं पे और क्या क्या आपकी मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जनपद उत्तरकाशी में 4/10/2021 को हमारे जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से बिजली विभागों के 10 संगठन एकजुट होते हुए अपनी 14 मुख्य मांगों को लेकर विगत 4 साल से अधिक से आंदोलनरत है, जिसमें कि शांतिपूर्वक आज तक एजेंडा के तौर पे उच्च अधिकारियों को, प्रबंधन को, शासन प्रशासन को समय समय पे अवगत कराया जाता रहा है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से भी जब सरकार ने नहीं मानी तो मजबूरनवश आज हमें पूरे जनपद उत्तरकाशी में मोर्चे के दिशा निर्देशानुसार एक पूरे जनपद से रैली करनी पड़ रही है। और 6 तारीख से आने वाले समय में सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर सरकार, चूँकि हमारी ना तो हड़ताल करने की इच्छा है ना ऐसी कोई मंशा है, लेकिन सरकार, शासन प्रशासन प्रबंधन हमें अगर इसके लिए मजबूर कर रहा है तो 6 तारीख से हम निश्चित रूप से हड़ताल पे जाएंगे। जिसमें से हमारी प्रमुख मांगे जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार के समय से हमें 955 वेतनमान मिलता था, उसे सरकार द्वारा रोक दिया गया है। और इसी प्रकार से हमारे जो संविदा कर्मचारी, उपनल के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के कर्मचारी
लगातार कई सालों से कम वेतन पर काम कर रहे हैं और जिनका लगातार शोषण किया जा रहा है। ये है कि आज के समय में उनका समान कार्य समान वेतन का जो आदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्गत हो चुका है, लेकिन प्रबंधन उसे लागू करने में हीला हवाली कर रही है। और हम सरकार से पुनः अनुरोध करेंगे, कृपया हमारी मांगों पे एक संज्ञान लेते हुए गंभीरतापूर्वक इनको पूरा करने का कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे। अन्यथा की स्थिति में 6 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। विद्युत कर्मी को जो स्ट्राइक हो रही है, इसके लोग प्रशासन सतर्क रहे। आप यहाँ पर आए कि एक बच्चों को टोटल जो विद्युत सुचारू रूप से लिए प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, तो बच्चों की जो है कहाँ कहाँ नियुक्ति की जा रही है? देखिए, जिलाधिकारी महोदय जी का जो निर्देश था उसके क्रम में उन्होंने ये कहा था कि हम लोग अपनी पूर्व तैनाती और बच्चों की तैनाती कर लें। जिसके क्रम में जो ITI के बच्चे हैं, जो ट्रेंड बच्चे हैं, उनको हमने यहाँ पर लगभग 60 बच्चों की हमने यहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई हैं। और जो हल्द्वानी, कालाडूंगी और लालकुआं के भी जो पावर हाउस हमारे जो सब सेंटर हैं, उन पे इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, जहां आज और कल इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको सहायक के रूप में वहाँ तैनात किया जा रहा है। सरकार की तरफ से इनको मानदेय भी दिया जाएगा और यहाँ मेरे द्वारा इनको एक ब्रीफिंग की गई है कि इनको किस प्रकार से वहाँ पे सीखना है और सहायक के रूप में काम करना है। तो पुलिस की भी तैनाती सर्विस सेंटर पे बिल्कुल, देखिए सभी सेंटर्स पे CC कैमरा के साथ फोर्स की भी तैनाती की गई है। और जो आगामी हड़ताल है उसमें हमारी आम जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, हमारी जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो किसी तरीके से बाधित ना हो, इसके लिए व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और पूरी तरीके से सभी लोग मुस्तैद हैं और बिल्कुल ही पूर्व तैयारियां कर ली गई हैं।